माननीय मोदी जी ने दिया है 80 करोड़ गरीबों को रेशन, इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत ही अच्छा था अभिभाषण। मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, इसलिए मैं यह दे रहा हूं आपके सामने मेरा भाषण। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की हो गई है हार। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बार बार बार, और कांग्रेस की हो जाएगी हार हार हार। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके की बयानबाजी की, जो सारी चीजें उन्होंने कही है, इसके बाद कांग्रेस और विपक्ष पर लगातार, अगर आप कहें कि बीजेपी या एनडीए के दलों द्वारा जो है लगातार बयानबाजी की जा रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़े ही यूनिक वे में, बड़े ही आप कह सकते हैं अपने यूनिक अंदाज में राहुल गांधी समेत विपक्ष को करारा मुंहतोड़ जवाब जो है दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने बहुत ही यूनिक तरीके से जो है रामदास अठावले ने शायराना अंदाज में राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों को जो है करारा जवाब दिया है। उनके द्वारा फैलाए गए झूठ को लेकर, संविधान को लेकर हर चीज का उन्होंने जिक्र किया और शायराना अंदाज में वो काफी कुछ कहते नजर आए। उसके बाद उन्होंने बाकायदा मीडिया से बातचीत के दौरान इंडी गठबंधन को लेकर फिर से भी बयान दिया था और ये भी कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक साथ आ गई है, लेकिन अब जनता समझ गई है किस तरीके से उन्होंने झूठ फैलाया, संविधान के मुद्दे को लोगों को मिसगाइड किया, अब ये भी जनता समझ गई है। तो बात कर लेते हैं संसद की। तो आपको बता दें कि रामदास अठावले को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने शायराना अंदाज में अपना भाषण शुरू किया और भाषण शुरू करते ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत किया और कहा कि मोदी जी ने 80 करोड़ को राशन दिया, इसीलिए माननीय राष्ट्रपति जी का जो है अच्छा था अभिभाषण। तो उन्होंने इस तरीके से जो है शायराना अंदाज में से शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, इसीलिए मैं दे रहा हूं आपके सामने मेरा भाषण। फिर वो आगे बोले, उन्होंने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, क्योंकि हो गई है विपक्ष की हार। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक कई सारी शायरी बोली है जिससे विपक्ष को उन्होंने धराशाही कर दिया। उन्होंने आगे कहा, मोदी जी पीएम बनेंगे बार 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 और कांग्रेस की हो जाएगी हार 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 हार। उन्होंने फिर आगे कहा, संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था, संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था, कांग्रेस ने सारा देश लूटा था। फिर उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री कब बनने का 4 जून को सपना टूटा था, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का 4 जून को सपना टूटा था और मोदी जी के खिलाफ इंडी आघाड़ी का प्रचार झूठा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरीके के बयान देती रहती है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को लेकर काफी कहा, आज संविधान की पत्री लेकर चलते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को 2 बार हराया था, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया था और फोटो जो है बाबा साहब की उन्होंने सेंट्रल हॉल में नहीं लगाने दी थी। तो ये वही कांग्रेस है जो आज बाबा साहब पर बात करती है और सारी चीजें करती है। इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ऑब्जेक्शन भी किया गया, किस तरीके का बयान वो नहीं दे सकते हैं, जिसके बाद फिर वो बैठ गए। लेकिन इस दौरान उनका शायराना अंदाज एक्सप्रेस सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग रामदास अठावले के इस शायराना अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधने को लेकर तारीफ भी कर रहे हैं। क्या कुछ और रामदास अठावले जी कहते नजर आए संसद के अंदर, जरा एक बार खुद सुनिए। माननीय मोदी जी ने दिया है 80 करोड़ गरीबों को रेशन, इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत ही अच्छा था अभिभाषण। मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, इसलिए मैं यह दे रहा हूं आपके सामने मेरा भाषण। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की हो गई है हार। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बार बार बार, और कांग्रेस की हो जाएगी हार हार हार। सब इतने नेता मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठा आए हैं, लेकिन तुम मोदी जी को हरा नहीं सकते हैं, मैं मोदी जी के साथ हूं। श्री रामदास अठावले। वेरी ब्रीफली, सभापति महोदय, माननीय मोदी जी ने दिया है 80 करोड़ गरीबों को रेशन, माननीय मोदी जी ने दिया है 80 करोड़ गरीबों को रेशन,
इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत ही अच्छा था अभिभाषण। मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, इसलिए मैं यह दे रहा हूं आपके सामने मेरा भाषण। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की हो गई है हार। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बार बार बार, और कांग्रेस की हो जाएगी हार हार हार। संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था, संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था, क्योंकि कांग्रेस ने सारा देश लूटा था। और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना 4 जून को टूटा था। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का 4 जून को सपना टूटा था। और मोदी जी के खिलाफ वन सेकेंड इंडिया आघाड़ी का प्रचार झूठा था। एक सेकेंड यही है कि जो व्यक्ति दूसरे सदन का सदस्य हो उसके बारे में कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, और उसका आक्षेप नहीं लगाया सकता, उसकी चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी बात की सफाई देने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि नाम चूंकि राहुल गांधी जी का लिया है तो उसे कार्रवाई से निकालें। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज अवॉइड, प्लीज टेक योर सीट। यस, हाँ बोलिए सर। हाँ तो सर जी, मैंने इतना ही बोला था कि सपना थोड़ा आदमी का होता है, ऑनरेबल मिनिस्टर चाहिए, सपने में जीना ही अपना काम ही है। ऑनरेबल मिनिस्टर, और इसीलिए मतलब हम इतना ही बताना चाहते हैं कि संविधान के संबंध में बहुत बड़ा ब्लैकमेल करने का काम किया था, जनता में फूट पैदा करने का काम किया था। जिन लोगों को जेल में डाला था ये सब लोग एक साथ आए थे। हमारे संजय जी है, संजय जी, हमने आपको जेल में नहीं डाला था, नहीं हमने नहीं डाला था, ईडी ने डाला था। आपके बारे में आदर है, अन्ना हजारे जी हमारे महाराष्ट्र से आते हैं, अन्ना हजारे साहब के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उनके आंदोलन से आगे आए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी है, आप पार्टी है, आपने काम अच्छा किया था, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसीलिए ऐसा हो गया। अब तो इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए हमारा कहना इतना ही है कि संविधान के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, आज बाबा साहब का नाम लिया जाता है, संविधान का किताब दिखाया जाता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया था। 1952 में मुंबई में लौगलो मतदार संघ से बाबा साहब को हराया था, 1954 में भंडारा जी बाबा साहब को हराया था, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया था, बाबा साहब का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया था। और आज बाबा साहब की बात करते हैं, आज आप संविधान दिखाते हैं, संविधान दिखाओ, लेकिन संविधान के जैसा आपको बर्ताव करने की आवश्यकता है। और इसीलिए संविधान कोई बदल नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी माथा टेकर शपथ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब ने दे दिया था, तो वो दिन मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं, और आप बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे। मोदी जी ने बाबा साहब के काम इतने पूरे किए हैं। मुंबई में हिंदू मिल की जगह पर 3600 करोड़ की जमीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी है, और वहाँ 1200-1300 करोड़ का मेमोरियल बन रहा है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन आपने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन वो खाली ऑफिस ही था। मोदी जी आने के बाद वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो 26 अलीपुर रोड पर इतना सुंदर मेमोरियल बन चुका है। इतने काम करने वाले मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? वो कांग्रेस को बदल सकते हैं, लेकिन संविधान नहीं बदल सकते हैं। तो
तो संविधान बदलना इतनी मामूली काम नहीं है, और उसमें अमेंडमेंट करना इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा ने ही अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है। और जब भी मतलब नया कानून बनाना होता है, पुराने कानून में कोई मतलब अमेंडमेंट होती है, वो अधिकार पूरा अपने को होता है। और इसीलिए मुझे लगता है वो संविधान बदलना ऐसा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसी तरह का खाम प्रचार कर रहे हैं। सब इतने नेता मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठा आए हैं, लेकिन तुम मोदी जी को हरा नहीं सकते हैं। मैं मोदी जी के साथ हूँ। मतलब ठीक बात है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, आपकी सीट ज़्यादा ये अच्छी बात है, और आप इतनी ज़्यादा सीट ना आए कि आप उधर ही रहे और हम इधर ही रहे, मतलब ऐसा भविष्य में होगा तो ठीक बात है। तो अगले बार भी आप ट्राई करिए। लेकिन आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इसका मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्थापित हुई पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं मतलब इस अभिभाषण का सपोर्ट करता हूं। और अपोजिशन को इतना बताना चाहता हूं कि मोदी जी स्ट्रांग नेता है, मोदी जी मजबूत नेता है, मोदी जी के साथ इतने हमारे लोग हैं, और तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन मोदी जी हारेंगे नहीं, वो तुमको हराएंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि बहुत ही, अगर आप कहेंगे, शाराना अंदाज में, एकदम यूनिक अलग अंदाज में जो है उन्होंने विपक्ष और राहुल गांधी पे निशाना साधा ही, तो वहीं उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी और मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए उन्होंने अपनी तरफ से जो है प्रतिक्रिया दी। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर तो अपनी तरफ से बात रखी ही कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा जो है काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ने कहा कि विपक्षी दलों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की है, सब मोदी को हराने के लिए एक साथ आ गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी पे कई नेताओं को जेल में डाला गया था, लेकिन आज यही नेता इनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा विपक्ष के वॉकआउट पे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ने वॉकआउट इसीलिए किया क्योंकि ये सत्ता से ही आउट हो गए हैं। 4 जून को इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम सत्ता में आएंगे, लेकिन 4 जून को मोदी जी की सरकार आई और हम सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के मुद्दे पर लोगों को उन्होंने मिसगाइड किया, लोगों को इस मुद्दे से भटकाया, लोगों को गलत चीजें समझाई, उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काया। लेकिन जो भी हमें मैंडेट मिला है हम उससे खुश हैं, आखिरकार सत्ता में हम ही आए हैं, जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाया है। इसके पीछे भी जो कारण है वो स्पष्ट है, क्योंकि जनता भी जानती है कि इन्हें सत्ता में नहीं बिठाया जा सकता है। और क्या कुछ कहा है रामदास अठावले जी ने, जरा एक बार आप सुनिए। मुझे लगता है कि खड़गे ने ऐसा आरोप लगाया। हाँ, तो विपक्षी दलों ने मतलब जो लोग कभी इकट्ठा नहीं आ सकते थे, ऐसे अनेक पार्टियां एक साथ आई है, और वो खाली मोदी जी को हराने के लिए वो सब इकट्ठा आए थे। जिन इमरजेंसी में समाजवादी पार्टी के लोग हो, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो, आरजेडी के लोग हो, सभी पार्टियों के लोगों को मतलब जेल में डालने का काम किया था, लेकिन आज वो मतलब उनका समर्थन कर रहे हैं। और ये सब लोग खाली मोदी जी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने मतलब वॉकआउट इसलिए किया है कि वो सत्ता से आउट हो चुके हैं। मतलब उनकी कोशिश ये थी कि 4 जून को हमारी सरकार आएगी, 4 जून को हम सरकार बनाएंगे, लेकिन मोदी जी को जो मैंडेट मिला है, जरूर कुछ सीटें कम आई है, लेकिन उसका कारण ये है कि संविधान के मुद्दे पर लोगों को मिसगाइड करने का काम किया, लोगों के साथ ब्लैकमेल करने का काम किया, दलित और माइनॉरिटीज़ को उन्होंने भड़काने का काम किया। और इसीलिए मतलब कुछ 3-4 सीटों में बीजेपी की कम सीटें आई, वरना अगर उत्तर प्रदेश में 65-70 सीट आती थी, महाराष्ट्र में 30-35 सीट आती थी, वेस्ट बंगाल में अगर 25-30 सीट आती थी, तो बीजेपी 450 तक मतलब हमारे इंडिया जाता था। लेकिन ठीक बात है, जो भी मैंडेट मिला है वो क्लियर बहुमत हमको है, और मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और मैं लोगों के लिए काम करता रहूँगा, मैं लोगों का सेवक हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैं लोगों के लिए काम करता रहूँगा। जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से रामदास अठावले विपक्ष, राहुल गांधी और विपक्ष के वॉकआउट को लेकर लगातार जो है निशाना साधते नजर आए, पहले शाराना अंदाज में, और उसके बाद अगर आप कहेंगे साफ शब्दों में उन्होंने विपक्ष को लेकर जो है उनकी गलतियां गिनवाई और उनकी चीज़ों को लेकर उन पर तंज कसा, यूँ कहिए कि उन पर जो है ज़बरदस्त हमला जो है उन्होंने बोला है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से रामदास अठावले द्वारा राहुल गांधी को जो है, अगर आप कहेंगे कि विपक्षी गठबंधन राहुल गांधी पर तंज कसा गया है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।